हेलो एंड वेलकम टू द फ्रीलांसर। मैं हूं आपके साथ अब्दुल वसीम अंसारी और आज हमारे साथ मौजूद हैं राजगढ़ एलआईसी की सैटेलाइट शाखा के विकास अधिकारी मीणा जी, जिनसे हम जानेंगे कि भारतीय जीवन बीमा निगम के द्वारा किस तरह से नए नए प्लान की लॉन्चिंग की गई है और इसके साथ काम करने वाले अभिकर्ताओं को किस तरह से बेनिफिट प्राप्त होता है और वो काम किस तरह से करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं मीणा जी आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू। मीणा जी, आपसे जानना चाहेंगे कि कोई भी नया एजेंट कोई भी अभिकर्ता के रूप में यदि आपसे जुड़ता है तो उसको किस तरह से बेनिफिट्स होते हैं और उसको जो है क्या क्या फ़ायदे जो हैं एलआईसी की तरफ से दिए जाते हैं। देखिए, उनको कमीशन बेस पे काम करना होता है और आगे यदि वो 5 साल अच्छे से काम करते हैं तो क्लब मेंबर एक स्लैब रहता है कि भाई कुछ क्लब मेंबर बने रहते हैं उसमें, जैसे जेडएम क्लब मेंबर, डीएम क्लब मेंबर, बीएम क्लब मेंबर, सीएम क्लब मेंबर, इस तरह से क्लब मेंबर बनते हैं। अगर वो 5 साल अच्छे से मेहनत करता है तो एक क्लब मेंबर जैसे ही वो क्वालिफाई करता है, क्लब मेंबर बन जाता है, उसके बाद उसको एक अच्छी सुविधाएँ मिलती है। ऑफिस अलाउंस के लिए देते हैं, बिना ब्याज के कार लोन देते हैं, हाउस लोन भी देते हैं, है ना। सारी सुविधाएं जो गवर्नमेंट कर्मचारी को मिलती है एज ए एलआईसी में क्लास 1 ऑफिसर को, वो सब सुविधाएं अभिकर्ता को दी जाती है। सबसे पहले एक बात और पूछना चाहूँगा कि एलआईसी एजेंट की शुरुआत व्यक्ति किस तरह से कर सकता है? क्या कोई एग्ज़ाम देनी पड़ती है या कोई लिखित में या मौखिक टेस्ट होता है? किस तरह से जो है कोई भी व्यक्ति एलआईसी अभिकर्ता के रूप में काम कर सकता है? जी, उसके लिए सबसे पहले एग्ज़ाम देनी होती है। IRDA के थ्रू एक एग्ज़ाम होती है, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करता है। 50 नंबर्स का वो पेपर होता है जिसमें से 15 नंबर उनको क्वालिफाई के लिए चाहिए। तो जैसे वो क्वालिफाई होगा उसके बाद उसका लाइसेंस जारी होगा, फिर एलआईसी उस पर कोड जारी करेगी। अच्छा, किसी के लिए कोई एरिया की कोई बाध्यता, समय की कोई बाध्यता या कोई प्रेशराइज इस तरह का कोई प्रेशर होता है कि एलआईसी अभिकर्ता के ऊपर, या वो एज ए फ्रीलांसर के तौर पे जब उसको समय हो उस वक्त वो काम को कर सकता है? नहीं, जब भी वो फुर्सत में हो, जब भी उसके पास समय हो, एज ए वो फुल टाइम भी कर सकता है, एज ए पार्ट टाइम भी कर सकता है। उसके पास जब भी समय मिले वो अपना फील्ड करे, लोगों से मिले। उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है, मतलब कि भाई उसके लिए कि ये समय दिया गया है कि वो इस समय तक वो कंटिन्यू काम करेगा, ऐसा नहीं है। वो अपने हिसाब से जब भी उसको समय मिले वो अपना मूवमेंट करे, लोगों से मिले और कभी भी वो बीमा कर सकता है। एक और आखिरी सवाल पूछकर अपनी बात ख़त्म करूंगा। मीणा जी, ये और जानना चाहते हैं आपसे कि किसी भी अभिकर्ता को डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ रहकर काम करने में किस तरह के बेनिफिट्स होते हैं, वो किस तरह से एक अभिकर्ता का फ़ायदा उठा सकता है? अभिकर्ता का फ़ायदा ये रहता है, अगर किसी डेवलपमेंट ऑफिसर के साथ जुड़ा हुआ है तो उसको कुछ एक तो ये रहता है कि उसको बार बार नए नए जब प्लान आते हैं तो उस एजेंट को हम मोटिवेट करते रहते हैं, उस प्लानों की नॉलेज देते रहते हैं। जब भी उसको फील्ड में जाना होता है, कोई प्रॉब्लम आती है तो हम भी उसके साथ जॉइंट कॉल पे जाते हैं, जिससे कि उनको एक आसानी रहती है पार्टी को समझाने में भी, और वो अपना धीरे धीरे इसी एक्सपीरियंस में काम करता रहता है डीओ के साथ। तो इसलिए डीओ से जुड़ना उसको थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर रहता है कि उसको हेल्प मिल जाती है। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ नरेश कुमार मीणा जी, जो कि एलआईसी की राजगढ़ सैटेलाइट शाखा में विकास अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, और इन्होंने हमें बताया कि किस तरह से एक अभिकर्ता के रूप में कोई भी व्यक्ति आसानी से एलआईसी को ज्वाइन कर सकता है और अपनी आय के साथ एक अलग से जो आय के स्रोत है उसको बढ़ाकर धन अर्जित कर सकता है। कैमरामैन मंटू के साथ अब्दुल वसीम अंसारी, द फ्रीलांसर। धन्यवाद।